बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। आज नए अंदाज से बहुत ही मज़ेदार से ये बर्गर मैं तैयार कर रही हूँ। ये चाहे आप गोल वाले बर्गर यूज़ करें या जो आप शवरमा बर्गर हैं वो यूज़ करें तो बहुत ही मज़ेदार से तैयार होते हैं। ये देखें स्ट्रिप्स की शक्ल में यहाँ पर मैंने चिकन जो है ब्रेस्ट का पीस लिया था, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये कंडा इसमें मैंने शामिल कर दिया है। बनाना बहुत ही आसान है और बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, और अगर रमज़ान में आप इसको बनाएंगे तो बच्चे और ज़्यादा खुश होंगे। 1 टीस्पून इसमें भर के मैंने नमक शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च घर की कुटी हुई मैंने शामिल की है। 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और हाफ कप घर के यहाँ पर बनाए हुए ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत मुनफरिद सी भी है। ज़रूर इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरी हर आने वाली वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें और शमी मुख्तार से आपकी मुलाकात होती रहे। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अब ये जनाब स्पैचुला की मदद से इसको ज़रा मिक्सिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाथ से इसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी सी हो जाती है। हाथ की मदद से मैं इसकी बहुत अच्छी सी यहाँ पर मिक्सिंग कर रही हूँ ताकि ये सारा मटेरियल जो है वो हमारी चिकन स्ट्रिप्स के साथ जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर अटैच हो जाए। ये देखिए जनाब कितनी अच्छी सी हमारी यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है। मैरिनेट करने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये देखिए बहुत ही 10 से 15 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा था, इसलिए मैंने एक अंडा इसमें और शामिल कर दिया है और दोबारा से इसको मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जनाब दोबारा से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए यहाँ पर रख दिया है और इसमें पहले फैन फ्राई जो है मैं थोड़े से यहाँ पर चिकन को जब तक हमने रेस्ट दिया है दोबारा से, तो यहाँ पर फैन फ्राई में थोड़ी सी यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। ये देखिए जनाब फ़ैन फ्राई हमारे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। जब तक हमारे फ़ैन फ्राई यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, जब तक दूसरे पैन में हम थोड़ा सा ऑयल यहाँ पर डालकर और यहाँ पर स्ट्रिप्स जो है 1 बाय 1 करके हम इसको पैन में ऐड करेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगी। इस तरह से अलग अलग करके हम इसको पैन में शामिल करते रहेंगे। आप चाहें तो रमज़ान में ये स्ट्रिप जो है ये बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस तरह से फ्राई करके, और जब चाहें तो इसकी सॉस बना के आप इसको बर्गर तैयार कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको आराम से फोर्क की मदद से इस तरह से फ्लिप कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ शमी मुख्तार के साथ आपकी मुलाकात होती रहे। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी हमारी स्ट्रिप्स यहाँ पर तैयार हो रही हैं। ये बिल्कुल मुनफरिद सा अंदाज़ है, ये कहीं भी यूट्यूब पे आपको नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें जनाब इस तरह से अब ये हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और इस तरह से मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। अगर छोटे बच्चे हों, छोटे बच्चों के लिए तो इस तरह से भी अगर उनको फ्राई करके देंगे तो वो बहुत मज़े से इसको खाते हैं, उनको बहुत ही पसंद आती हैं। और इसी तरह से दूसरी स्टेप्स भी मैं इसी तरह से पैन में ऐड कर दूंगी और इनको तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 यहाँ पर केचप जो है 1.5 कप केचप का यहाँ पर लिया है। ये 2 तरह का केचप था मेरे पास, 2 कंपनीज़ का था, तो थोड़ा सा कलर में इनके डिफरेंस आ रहा है। इसको बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी आपस में। इसमें थोड़ी सी मैंने अब यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून चिली सॉस इसमें शामिल की है और हॉट चिली सॉस भी यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल की है। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सोया सॉस इसमें ऐड किया है और 2 टीस्पून ही यहाँ पर भर के मैंने चिली फ्लेक्स इसमें शामिल किए हैं। अगर आपको स्पाइसेस कम पसंद हो तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एप्पल विनीगर मैंने इसमें शामिल किया है 2 से 3 टेबल स्पून। अगर एप्पल विनीगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप सफ़ेद सिरका भी इसमें, वाइट सिरका जो है वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छे से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी है और सॉस इस तरह से बना के मैं तैयार करके रख रही हूँ। अब यहाँ पर वेजीज मैंने कुछ कट की हैं। बंद गोभी है मेरे पास, थोड़ी सी गाजर है, यहाँ पर शिमला मिर्च है मेरे पास और यहाँ पर रेड कलर की शिमला मिर्च भी है, थोड़े से अनियन मेरे पास जो कि मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं और थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पर खीरा है जो कि मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। ये गर्म हो गया है तो इसमें मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ गार्लिक इसमें शामिल कर दिया है। इसकी अच्छी सी जब खुशबू आने लगेगी, थोड़ा सा हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं वेजिस शामिल करूँगी। यहाँ पर तकरीबन हाफ कप मैंने पीनट लिए हैं जिनको मैं यहाँ पर दरदरा सा कर लूँगी। चॉपर में नहीं इसको करूँगी ताकि ज़्यादा ये
हमारा ग्राइंड ना हो जाए। मैं यहाँ पर दरदरा सा इसको करके, ये देखें गार्लिक जो है वो हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया था। इसमें मैंने पीनट भी शामिल कर दिए हैं। अब इसको भी हल्का सा मैं यहाँ पर फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद सारी वेजेस जो हैं वो इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हल्का हल्का सा जब हमारा इस सैलड में क्रंच आता है तो बहुत ही मज़ा आता है। ये देखें यहाँ पर मैंने खीरा भी इसमें शामिल कर दिया है और इसकी अच्छे से यहाँ पर मैं मिक्सिंग करूंगी। इसको हमने कवर अप नहीं करना है ताकि थोड़ा इसका क्रंच जो है वो हमारा इसमें बाकी रहे। कलर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे सैलेड के यहाँ पर कलर आ रहे हैं। एक दफ़ा जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो ज़रूर मुझे इंशाल्लाह याद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। यहाँ पर मेरे पास चिली गार्लिक केचप यहाँ पर जो था वो मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून वो मैंने इसमें शामिल किया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है और एप्पल विनीगर यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून वो इसमें मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अगर एप्पल विनीगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप इसमें व्हाइट विनीगर भी यूज कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। अब सैलेड को मैं इस तरह से बाहर निकाल लूंगी। दोबारा से पैन में यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसमें गार्लिक मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैंने ये सॉस जो बनाकर रखी हुई थी वो इसमें पैन में शामिल कर दी है। स्लो फ्लेम के ऊपर इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज मिक्स करके मैंने यहाँ पर रखी हुई थी क्रश करके, और इसको भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। 1 मिनट तक इसको भी हम इसमें पकाएंगे ताकि ये हल्की हल्की सी हमारी यहाँ पर नरम पड़ जाए। अब ये देखें जनाब, इसमें जो हमने स्ट्रिप्स यहाँ पर फ्राई की हुई थी चिकन वो इसमें शामिल कर दिए हैं। फैन फ्राई जो थे वो इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। अब ये देखें सैलड भी जनाब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। फ्लेम बिल्कुल मैंने इसका स्लो कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें यहाँ पर नमक शामिल किया है और ½ टीस्पून यहाँ पर ब्लैक पेपर मैंने इसमें शामिल की है। और इस तरह से मैं इसको इस तरह से मिक्स करूँगी। माशाल्लाह देखें जनाब कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है और कितनी मज़ेदार सी हमारी ये फिलिंग जो है वो बन के बर्गर की तैयार हो रही है। मेरे बच्चे तो इसको ऐसे भी बहुत शौक से खाते हैं। ऐसे भी अगर बच्चे पसंद करें तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं। लंच में, डिनर में आप ये आराम से बनाकर इसको बच्चों को दे सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। ये वाले मेरे पास यहाँ पर बर्गर मौजूद थे यहाँ पर, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तीनों बर्गर मैंने कट कर लिए हैं और अब इसमें मैं मायो रेड चिली सॉस लगा रही हूँ। आपको जो सॉस पसंद हो आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मायो रेड चिली सॉस जो है वो यहाँ पर लगाई है। फिलिंग में भी सॉस शामिल है, अलग से भी इसमें सॉस लगी है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब ये देखें जनाब, फिलिंग इसमें मैं शामिल कर रही हूँ और बहुत सारी फिलिंग भर के इसमें जब मैं शामिल करूँगी तो बच्चे जो हैं बहुत खुशी से, घर वाले इसको बहुत ही मज़े ले करके खाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास आइसबर्ग लेटस मौजूद था जो कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उसको कट करके इसमें शामिल किया है। इसका क्रंच बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें जनाब, इस तरह से अब मैंने इसको बहुत अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब इसी तरह से एक बर्गर भी मैंने यहाँ पर तैयार किया है। अगर कोई से भी बर्गर आपके पास मौजूद हो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये गोल वाले मेरे पास डॉन के बर्गर यहाँ पर रखे हुए थे। इसमें भी मैंने मायो रेड चिली सॉस लगाई है और इस तरह आइसबर्ग लेटस का मैंने यहाँ पर एक पूरा पीस यहाँ पर रख दिया है और इसमें भी मैं इस तरह से फिलिंग जो है इसमें ऐड कर दूंगी। जो भी तरीका आपको पसंद हो, जो भी बर्गर आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, उस तरीके से आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये देखें जनाब, थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर देंगे। लुक देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी आई है। और ये वाला जो है इस तरह से मैंने हाफ इसको कट कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे बर्गर बन के तैयार हो गए हैं। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।